नमस्कार, आप देख रहे हैं RRN न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। हरियाणा के चरखी दादरी जिले के जिंजर गांव के रहने वाले श्री फोगाट का कहना है कि हमें जिन शहीदों की कुर्बानी से, जिन स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान से, जिन देशभक्तों के त्याग के बलबूते पर आज़ादी मिली, स्वतंत्रता प्राप्त हुई, अंग्रेजों के चंगुल से मुक्ति मिली, हमें उस अनमोल त्याग, बलिदान और समर्पण की कीमत को समझते हुए किसी भी स्वतंत्रता सेनानी की कुर्बानी को कम नहीं आंकना चाहिए। श्री फोगाट राजीव दीक्षित जी के सिद्धांतों पर चलकर स्वतंत्रता सेनानी का सम्मान और स्वदेशी के उद्देश्य को लेकर 30 नवंबर 2014 से विगत 7 वर्षों से इसी मुहिम को लेकर साइकिल यात्रा कर रहे हैं और साइकिल पर देशभक्ति के गीत बजाकर देशभक्ति की अलग जगा रहे हैं। अब तक इन्होंने देश भर में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, आगरा, ग्वालियर, झांसी, ललितपुर, धम्मो सागर, जबलपुर, भागपुर, वर्धा, अमरावती, अवेला, शिरडी, नासिक, ठाणे, मुंबई, गुजरात में सूरत, बड़ोदरा, अहमदाबाद, राजस्थान में उदयपुर, चित्तौड़गढ़ से दिल्ली तक विभिन्न क्षेत्रों की लगभग 85,000 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण कर ली है। सन 2000 में उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया। इनकी माता और बेटा भाई के पास रहते हैं और ये स्वयं देश और समाज में एक पागल क्रांतिकारी के रूप में भ्रमण कर देशभक्ति की अलग जगा रहे हैं। मेरा नाम तस्वीर फोगाट है। हरियाणा में चरखी दादरी ज़िले से मैं वहाँ पे स्थायी निवासी हूँ और मैं घूम रहा हूँ पिछले 7 साल से साइकिल पर ऐसे चल करके। और साइकिल पर घूमने के पीछे का मेरा एक ही मकसद है कि भाई अपने को जो अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से जो आज़ादी मिली है, यह आज़ादी बेशकीमती है, बहुत मूल्यवान है। ऐसा तो है नहीं कि भाई अंग्रेज़ों ने ऐसे थाल में सजा करके और अपने को ये आज़ादी भेंट कर रखी हो। इस आज़ादी के लिए लाखों लाखों क्रांतिकारियों ने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। दुख की, अफसोस की बात है कि आज इन लाखों क्रांतिकारियों में से कहीं किसी एक को आज कोई पूछने वाला नहीं। तो हम तो घूम कर के इस देश में एक मुहिम चलाना चाहते हैं कि आओ शहीदों को याद करें, शहीदों को सम्मान दें और शहीदों के सपनों का भारत बनाएं। इस मकसद के लिए मैं घूमता हूँ। और दूसरी बात अगर करें तो हमारे तो भीतर में आग लगी हुई है और आग इसी बात की लगी हुई है कि इस आज़ादी के लिए जो कुर्बानी देने वाला जो ये कितना बड़ा वर्ग है। बात करें तो इन क्रांतिकारियों में से हम किसी भी क्रांतिकारी की काबिलियत को कम करके नहीं आंक सकते, किसी की काबिलियत को भी। एक भगत सिंह का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है पूरे देश में, बल्कि पूरी दुनिया में। भगत सिंह जी 23 साल की भरी जवानी में शहीद हो गए। अगर चाहते भगत सिंह तो अपनी ज़िंदगी की, अपनी जवानी की रंग रलियाँ मना सकते थे। उनकी काबिलियत में कहाँ कोई कमी थी। चाहते तो करोड़ों करोड़ों रुपया कमा सकते थे और ऐशो आराम का जीवन जी सकते थे। अपनी नौजवानी को वो नहीं इस फंदे में डालते, लेकिन उन्होंने देश के लिए सब त्याग किया। सुभाष चंद्र बोस थे, ICS टॉपर होते हुए भी उन्होंने जो है उस कलेक्ट्री की नौकरी को लात मारी थी और आज़ाद हिंद फौज बनाई। और सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज अगर अंग्रेज़ों की पिटाई नहीं करती तो कभी भी अंग्रेज़ भारत को छोड़ के नहीं जाने वाले थे। उधम सिंह ने पूरी अपनी जवानी लगा दी अपने संकल्प के पूरा करने के लिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड का जिम्मेदार जो डायर था उसको उन्होंने वहाँ जा कर के और सबक सिखाया था। खुदीराम बोस को 16 साल की उम्र में फांसी हुई, जबकि उस ज़माने का अंग्रेज़ों का कानून था कि 18 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को फांसी नहीं दी जा सकती। लेकिन खुदीराम बोस को जब फांसी हुई तो उसकी उम्र मात्र 16 साल और 2 महीने की थी। तो किसी ने 16 साल की उम्र में, किसी ने 23-25 साल की उम्र में अपना जो है बलिदान कर दिया है। तो मैं तो इन क्रांतिकारियों के बारे में ही पढ़ता रहता हूँ, इनके बारे में जानने का प्रयास करता रहता हूँ। तो मैं तो एक बात देख के बड़ा हैरान होता हूँ कि इन क्रांतिकारियों ने अपने जीवन का वो हिस्सा दांव पर लगाया था जिसको हम गोल्डन पीरियड कहते हैं, स्वर्णिम युग जिसको कहा जाता है, जवानी का समय हम जिसको कहते हैं। इन क्रांतिकारियों की हैरान करने वाली बात है कि इन्होंने अपने जवानी के